एकांत में भगवान की कुछ स्तोत्र और प्रार्थना है, उनको गाइए और रोइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। क्या मुझे अजपा जाप दे दीजिए, निरंतर भजन दे दीजिए, वो दे देंगे। हमने संतों से सुना है कि भगवान भजन मांगने की बात को बड़ी जल्दी पूरी करते हैं कि मुझे अखंड भजन दे दीजिए, हृदय से जब चाहोगे तब। वो अंतर्यामी है, वो आपके अंदर बैठे देख रहे हैं। भगवान मुझे भजन दे दिए, और आपके चल रहा विविध भोगों की, तो पहले उन भोगों को नष्ट करेंगे या पूर्ण कराएंगे, तब आखिरी बातें आएगी। जब विभीषण जी श्री भगवान के सन्मुख गए तो भगवान ने सबसे पहली बात पूर्ण की, जो लंका में चलते समय भाव आया था कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बाहुबल से इस रावण का विनाश करके जिस सिंहासन पर बैठकर इसने लात मारी, यहीं बैठूंगा आके। पहला काम किया, समुद्र का जल मंगाकर लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया। और लंकेश कह के उन्होंने कहा कि प्रभु उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो वही। प्रभु आपके चरणों के दर्शन से कोई कामना नहीं। तो भगवान कहते नहीं, पहले कामना की थी उसकी पूर्ति ले। हम भगवान से भजन मांगेंगे, साथ में नाना प्रकार की वासनाएं हैं, तो इसीलिए जब बहुकाल करी सत्संगा, सत्संग सुनते सुनते ये दिमाग में बैठ जाता है कि भोग वासनाएं कामनाएं ये हमें फंसाने वाली हैं, हमें नहीं चाहिए। जब आपके अंदर से उदासीनता आएगी तब भजन की मांग पूरी हो जाएगी। कभी कभी भगवान का गुणानुवाद करके एकांत में रोया करे साधक। कभी रोना आता है अपने इंद्रिय और मन के विलास की पूर्ति ना होने पर। इतने मोटे मोटे आंसू गिरते, तब लगता है कितने कीमती आंसू कितने घटिया जगह में गिरा रहे हो। अरे इन्हीं से प्रभु को खरीद लेते हैं। अगर उनके लिए रो देते तो इतने करुणामय हैं वो कि आपको आभास होने लगता। भले हम अंतःकरण उस कोटि की व्याकुलता नहीं कि मेरे प्रभु हम पर कितनी कृपा कर रहे हो, अगर हृदय से उनको पुकारे तो निश्चित वो अनुभव में आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग रो देते हैं, ऐसे रो देते हैं, मोटे मोटे आंसू चल रहे बात में ऐसे, और प्रभु की चर्चा हो जाए घंटों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आश्चर्य लगता है। और भक्तों को चाहे जितना भीषण कष्ट हो, कभी आंसू नहीं निकल सकते। जब आंसू निकलेंगे तो भगवत भाव में निकलेंगे। कह रहे नारायण स्वामी कि अजपा जाप के लिए भगवान से प्रार्थना करो। कभी कभी एकांत में उनके स्तोत्र हैं, गुण हैं, उनको गा गा कर रो, उनसे प्रार्थना करो, हे दीन बंधु मुझे अपना अखंड भजन दे दो। जो चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। भजन से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। एकांत में बैठकर रोने से, ऐसे प्रतिदिन जब आप नियम बना करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मीराबाई जी ऐसा ही करती थी, रात्रि में गिरधर से बात करती थी, प्रार्थना करती थी। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं उपासक ये बिल्कुल ध्यान रखे, यदि नाम सिद्ध करना है तो झूठ बोलना शपथ पूर्वक त्याग दे। झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलना इस अजपा जाप के लिए निहायत जरूरी है, निहायत जरूरी है। प्रार्थना है, काहे को मलिन करे जिह्वा। जब हम भगवत मार्ग में चल रहे तो ये याद भूल जाती है हमें कि हमें सत्य ही भाषण करना है, असत्य नहीं बोलना। ये हमें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि माया का ऐसा प्रभाव। अगर हम भजन के प्रेमी हैं, भजन बढ़ाना चाहते हैं, तो हम झूठ क्यों बोले? सारे जगत में जो भी तुम्हारे सामने आवे, दृष्टि से उसको जरूर देखकर एक बार प्रणाम करो। मेरे प्रभु इस जीव जंतु के रूप में, जड़ के रूप में, चैतन्य के रूप में। इससे तुम्हारे हृदय में पवित्रता बढ़ेगी, अजपा जाप चलने में सहायक होगा। सत्य बोलना, भगवान से एकांत में रोकर प्रार्थना करना, सबके प्रति भगवत भाव रखकर प्रणाम करना, जिससे तुम्हारा कहीं दोष दर्शन नहीं होगा। किसी के मन को दुखाने वाली कभी बात न कहे, किसी को दुर्वचन न कहे, किसी का वैर भाव अपने हृदय में स्वीकार न करे। ये साधन मैंने स्वयं किया है।
नारायण की कृपा से इस दास को वेदांत का भी पूरा ज्ञान है और भक्ति मार्ग का भी, दोनों का आखिरी भाव समदर्शिता है, चाहे भक्ति से चाहे ज्ञान से। सब में ब्रह्म देखना, सब में वासुदेव देखना, सब में इष्ट देखना। भक्ति विषय में भजन और ज्ञान विषय में नारायण, ये दोनों बात भक्त में होनी चाहिए। भक्ति का प्रथम और अंतिम विश्राम भजन, हर समय भजन चलना, और आंतरिक ज्ञान का विषय सब में हमारे इष्ट देव। ये दो बातें जरूर होनी चाहिए परिपक्व भजनानंदी होने के लिए। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये दो बातें बड़ी जोर की है, भजन निरंतर और जिसके भी सानिध्य में आए उसमें भगवत भाव करना। मेरे नारायण ने मुझसे कहा, वो फरमाया कि उनके पीछे पीछे मैं चलता हूं जो मेरे ऐसे भजन करने वाले भक्त होते हैं। और श्री कृष्णचंद्र जी ने दयालुता में भागवत में कहा, अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयत्यंगुरेण भी। मुझे बहुत रोना आता है बात सुन करके कि दास की चरण रज के लिए स्वामी पीछे पीछे डोलता है। किस भक्त के पीछे? जो दो बातें यहां कही, जो निरंतर नाम जप करता है और सब में भगवत भाव रखता है, तो भगवान नारायण ने नारायण स्वामी से कहा कि मैं उसके पीछे पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निरपेक्ष जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कोई संबंध नहीं स्वार्थ का। मुनिम जो निरंतर मंत्र का नाम का मनन करते रहते हैं। शांतम हर द्वंद्व की प्रहार स्थिति में वो शांत रहते, विचलित नहीं होते। निर्वैरम कोई उनसे वैर करे तो भी वो उससे वैर नहीं करते। और समदर्शी सब में अपने इष्ट को देखते। ऐसे संतों के पीछे में भगवान कहते उनकी चरण रज लेने के लिए हर समय पीछे पीछे रहता हूं। अहिंसा परमो धर्मा शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इसलिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। गर्दन झुका करके रास्ते में चलना सीखो कि नीचे कोई जीव तो नहीं दब रहा हमारे पैर से। शरीर को सावधानी पूर्वक, किसी को दुख ना पहुंच जाए मेरे शरीर से। वाणी को संभाल कर, किसी के हृदय में बाघ बाण ना लग जाए, वाणी का बाण ना लग जाए। बाहर का प्रहार तो सहा जाता है, लेकिन जब हृदय में शब्द चुभता है वचनों का, ये बाण खरकता रहता है। किसी भी जीव को कभी मारना नहीं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गीता वाटिका में सांप निकला, फण वाला कोबरा। राधा बाबा ने कहा, देखो अभी केवल हमने देखा है, अगर और लोग देखेंगे तो आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं, इसलिए एक लकड़ी उठाई और कहा मैं रास्ता बना रहा हूं, आप इधर से चले जाओ। ऐसे किया, सांप उधर चला। सब में भगवान है। अगर हम भगवत भाव करते हैं तो निश्चित वहां से कोई विरोध नहीं होगा। जब हम भगवत भाव करते तो सर्वात्मा भगवान वहां विराजमान, कैसे आक्रमण करेंगे? जैसे रत्नावती जी के लिए माधव सिंह ने जंगली शेर पिंजड़े में बंधवा कर वहां लाए और ऊपर से बालकनी से पिंजड़े का ऐसे खींच दिया गया, शेर बाहर निकला दहाड़ता हुआ। और वो पूजा में थी ठाकुर जी के। संतशाला में बहुत से संत विराजमान थे। दासी ने कहा, महारानी सावधान, सिंह। आरती करने जा रही थी, मुड़ी और कहा, नहीं सिंह नहीं, नृसिंह। हमारे भगवान नृसिंह देव पधारे। और थाल लेकर मुड़ी तो जैसे सीधी गाय ऐसे खड़े हो गए। तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया। सिंह घूमा और छलांग मारी ऊपर, जो बालकनी में राजा के पार्षद उसको बंदी बना करके लाए, सांप को फाड़। और जंगल किसी संत को, रत्नावती जी को या किसी, वहां
कोई क्षति नहीं। लेकिन जो उनकी क्षति के लिए लाए थे, उनके लिए वो सिंह, इनके लिए वो भगवान नरसिंह। यथा योग्य दूसरे की सहायता करना, ये अपने भजन को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नारायण स्वामी जी कहते हैं, साधु क्या सहायता करेगा? मान लो जो अकिंचन है वो क्या सहायता करेगा? तो विद्या दान सबसे बड़ा दान है। तुमने जो शास्त्रों में स्वाध्याय किया है, जो अनुभव किया है, वो दूसरों को दो। जो अधिकारी है, जो दैन्य है, जो सुनना चाहता है, उसे जरूर सुनाना चाहिए। जो विद्या का दान करता है, भगवान का भजन बहुत सहजता से होने लगता है, दूसरे को भजन में लगाने की बात। इसीलिए जैसे आप गृहस्थ में हैं तो आप अपने परिवार के छोटे बच्चे बड़े सब 5 मिनट आप राधा राधा कहिए, आप 10 मिनट भजन कीजिए, आप स्वयं कीर्तन कीजिए, पूरे परिवार को सुनने को मिले, बहुत लाभ मिलता है। सब अगर नगर कीर्तन करें तो लाखों लोगों के पाप नष्ट हो जाए, आपको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। ये साधन होते थे। अब क्या हो गया कि इतनी भजन के प्रति लघु बुद्धि हो गई कि शर्म लगेगी कि हम पूरे गांव में कैसे कीर्तन करें। जो शर्म लगने वाली बातें, उनमें शर्म नहीं, नाम जप में शर्म लगेगी कि हम 10 लोग मिलकर नगर कीर्तन करें। पहले ऐसा था, प्रातः 4 बजे गांव के 10-20 लोग बड़े बूढ़े मंजीरा लेकर, ढोलक लेकर के आसपास गांव में फेरी देते थे, जिसे प्रभात फेरी कहते थे, और वो नाम कीर्तन करते हुए कितनी सुंदर प्रथाएं थी। शाम के समय रामायण या भागवत की कथाएं, कोई जो पढ़ा लिखा है वो सुना रहा है, 10-20-50 ऐसे आसपास के घरों के लोग बैठकर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। ये जरूर करना चाहिए, जो भजन के लिए बहुत उत्साह बढ़ता है। ध्यान करते समय, भजन करते समय मन तुम्हें घुमा घुमा कर माया में फंसाएगा। नारायण स्वामी का अनुभव, तुम्हें उसको घुमा घुमा के भजन में लाना है, ये युद्ध करना है। हे, मन ने जो मांगा वही हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, मन अब तक तूने जो कहा मैंने किया, मैं जो कहता हूं तुम्हें करना पड़ेगा। थोड़ा तो हिम्मत लाओ मन से लड़ने के लिए, और किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। मन को जीत गए तो सच्चे गुरु बन जाओगे। मन को जिसने चेला बना लिया वही सच्चा गुरु नहीं। मन के सब चेला हैं, कोई बिरला ऐसा है जो मन को अपने शिष्य बना ले। बहुत ध्यान दीजिए, लाखों बार प्रश्न आते हैं ये। मन जब तुम भजन में बैठोगे तो घुमा घुमा कर माया में मारेगा, आपको वहीं गिराएगा। तुमको ये करना है कि उसे घुमा घुमा कर नाम में लाना है। चल राधा राधा राधा, तेरी एक बात नहीं सुनेंगे। इस साधन के करने से मन की शक्ति जो विषय भोगों में फंसाने वाली है वो कम हो जाती है। ध्यान दीजिए, बड़े अनुभवी महात्मा है नारायण स्वामी। बार बार जब आप अपने मन को संसार की तरफ जाते हुए से घसीट कर नाम में लाएंगे तो कमजोर पड़ जाएगा और वो तुम्हारे अधीन होने लगेगा। मन जिसने अधीन कर लिया वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। मन मारिया तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। मन की प्रत्येक स्फुरणा पर ध्यान रहे, वो तुम्हें संसार की तरफ घुमा घुमा कर मारेगा, तुम्हें घुमा के नाम में लाना है। ये साधन तुम्हें अजपा जाप में स्थित करेगा। मन रूपी दर्पण को साफ करना है। जो जो वासना आवे उस वासना को नहीं भोगना है। इससे मन रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। जैसे जैसे तुम वासनाओं को भोगते हो वैसे वैसे मन के ऊपर परत चढ़ती चली जाती है मल की, और जैसे जैसे तुम वासनाओं को नहीं भोगते हो तो मन निर्वासनिक होता जाता है। भोगने से सुख नहीं मिलेगा, ना भोगने से सुख मिलेगा। भोगने से शांति नहीं मिलेगी, ना भोगने से शांति मिलेगी। त्यागात् शांतिरंतरम,
अब बहुत बुरा बैठ गया है ये हमारे हृदय में कि हमारे मन में जो आए वो भोग मिल जाए, हम सुखी, बड़ी कृपा। बोले जब से भजन शुरू किया बड़ा चमत्कार, जो चाहते हो जाता है। दुर्भाग्य, ये कोई सौभाग्य है? जो मन चाहे वो पूर्ण हो जाए, सौभाग्य नहीं है। फिर वो तुमको अधीन करके जो तुम नहीं चाहोगे वो भी करवा लेगा। सौभाग्य है कि मन जो चाहता है वो हम नहीं करते। जो शास्त्र में लिखा है, गुरु आज्ञा, वही मन की बात मानते हैं। अभ्यास करते करते वासनाएं कम होने लगती, फिर वासनाएं नष्ट हो जाती, फिर स्फुरणा ही नहीं होती, अजपा प्रारंभ हो जाता है। विक्षेप यही वासनाएं पहुंचा रही भजन में। भजन से जो महासुख मिलता है तुम्हें कैसे बताऊं, नारायण स्वामी कह रहे हैं। मन को वश में करने पर जो सुख मिलता है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। अब आप सोच लीजिए, मन के अधीन होने पर दुर्गति तो सब देख रहे हैं, लेकिन मन को वश में करने पर जो सुख है वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा में भी नहीं है। इसीलिए भक्त कहता है, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम, नहीं चाहिए देवराज इंद्र का पद या ब्रह्मा का पद। ऐसा सुख स्वयं मिल गया क्योंकि मन अधीन हो गया। इसलिए इस दास ने स्वामी नारायण की कृपा से इस मन को अधीन किया। नेत्रों से जलधारा बहने लगी और हर समय नारायण की छवि नेत्रों में बस गई और जिह्वा ने प्रबल रूप धारण कर लिया, नारायण 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 नारायण। अभी जिह्वा प्रबल रूप, समोसा, चटनी, ये वो कैसे नाम मीठा लगे। राधा नाम सुधा रसम, पानी आया मुंह में? नहीं। राधा नाम सुधा रसम, पानी आया मुंह में? नहीं आया। वह भी गरम गरम समोसा, चटनी, ये या अमुक चीज या अमुक, मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि हमारी जिह्वा का स्वाद बिगड़ गया। बोले हमारी जिह्वा प्रबल हो गई, किस बात में? रुकी नहीं रही, राधा 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 राधा, जैसे राधा बाबा की। नारायण स्वामी जी कह रहे नारायण नारायण नारायण। हमने इसको कैसे वश में किया? बाजार में जाता, मिठाई की दुकान के सामने खड़े होता और जो सब चीज दिखाता और फिर कहता नारायण नारायण नारायण, कुछ नहीं मिलेगा। चलो फल की दुकान में जाता, जगह जगह इसको हर चीज दिखाया, कुछ नहीं दिया। ये हमको जलाया, वो हम नारायण नारायण के द्वारा इसको शांत किया। माया ने हर चीज मंगवाकर हमारे सामने रखी पर नहीं खाया। ध्यान दीजिए, महापुरुष अपने इसको लिखने के पहले उन्होंने लिखा है कि मैं कोई लेखक नहीं हूं, मैं उन साधकों के लिए जो भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं उनके लिए रात्रि में अपने प्रिय नारायण का भजन रोक करके कुछ बातें लिख रहा हूं। अगर इनको स्वीकार करोगे तो आपका भी अजपा जाप चलने लगेगा, आप भी भगवत साक्षात्कार कर लेंगे। जब हमने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर भोजन बन करके हमारे सामने माया भेजने लगी, नारायण भेजने लगे, ऐसा नहीं कह रहे। देख लो साधक की चतुरता देखो। माया हमारे सामने अच्छा अच्छा भोजन पकवान, पर मैं कभी उन अच्छे भोजन को नहीं पाता, मामूली साधारण उससे निकाल करके भोजन पाता। जितने सिद्ध हुए हैं उनकी रहनी है ये है। मिठाई, चरफरा, स्वादिष्ट जवान पर ना रखने का नियम ले लिया, ये बड़ी बात है। अभी कुछ समय पहले एक महापुरुष पधारे, उन्होंने पहले आजीवन मिठाई छोड़ दी, कोई मीठा, फिर नमक छोड़ दिया, फिर भगवदाकार वृत्ति में शरीर भी छोड़ दिया। क्या महापुरुषों ने पाया है कि हम प्राण और शरीरों को इस सब कुछ समझते। पहले ही बता दिया था 3 दिन पहले कि अमुक समय में शरीर छूटेगा, और हंसते खेलते सबके सामने शरीर समाधिस्थ होकर छोड़ दिया। मिठाई, स्वादिष्ट चरफरा चाहते हैं अजपा जाप, लेकिन गुलाब जामुन पा करके, बढ़िया बढ़िया पदार्थ पा करके,
भाई इनका प्रभाव है, ये भजन में नहीं लगने देंगे, देख लेना, भजन में नहीं लगने देंगे। और अभी 10 दिन केवल हमें समय दो आप, फिर हम आपको देखेंगे कि आप कितना भरपेट भोजन पाते हैं। किसी भी मिठाई में चीनी नहीं पड़ेगी और किसी भी दाल या कढ़ी में नमक नहीं पड़ेगा, मिलेगा सब कुछ। खीर भी मिलेगी, गुलाब जामुन भी मिलेगा, पर चीनी नहीं होगी। दाल भी होगी, सब्जी होगी, कढ़ी होगी, पर नमक नहीं होगा, चलेगा। 10 दिन बाद आप देखो अगर पेट न पचकने लगे तो स्वाद ही नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है? ये जवान को संभालना है अजपा जाप के लिए। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, अगर लोन बिना सब्जी ऐसे सीठा भोजन तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। तो हम कह रहे चलो ऐसा नहीं सही तो पर सात्विक और थोड़ा पाना सीखो। देखो माया की व्यवस्था में कमी नहीं रहेगी, व्यवस्था तो बहुत जोर की होती रहेगी, आप चिंता ना करें। खाते खाते मर जाएंगे, भोजन कम नहीं होगा, ये सृष्टि का क्रम है। आप अपने अगर जिह्वा को आपने विविध प्रकार का स्वाद दिया तो इस दास ने जो अनुभव किया कि नाम जप नहीं चल पाएगा निरंतर। नारायण स्वामी कह रहे हैं देख लो, नाम चलाना है या रसेंद्री, थोड़ा नमक कम हो, नमक डलवा। अरे यार कभी कभी तो साधु को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि नमक ना हो, कभी ऐसा बिगड़ा है चुपचाप दबा के प्रसन्नता से मन की इंद्री को नहीं शांत, कैसा भोजन, बहुत प्रसाद, बहुत सुंदर था। कभी ऐसा नहीं, कभी नमक ना हो, कभी कम नहीं मांगना चाहिए, कम से कम थोड़ा तो कभी कभी अवसर मिले ऐसा। कभी खीर बनाओ चीनी ना डालो, देखो ना बिल कभी ऐसा। फिर देखो खीर कौन मांगता है? एक दोना के बाद मान लो उपदेश हो गया कि तो एक दोना के बाद खीर नहीं, वो अजपा जाप के लिए खीर मना है अजपा जाप के लिए। ये रसेंद्री का विलास बहुत विचित्र, बहुत विचित्र है। खाते खाते मीठा शुगर हो गया, खाते खाते परेशान, लेकिन फिर भी रसेंद्री नहीं मानती। जो निरंतर भजन करना चाहता है उसे 24 घंटे गुरुजनों के द्वारा बनाई हुई दिनचर्या में ही रहना चाहिए। एक दिनचर्या कोई पकड़ लीजिए, एक आज्ञा पालन कीजिए। अगर 100 आज्ञा ना पालन करने की सामर्थ्य आ जाए तो बताना, एक कोई आज्ञा पालन कर लीजिए। वो 100 आज्ञा पालन, और एक आज्ञा उल्लंघन कर दीजिए, 100 आज्ञाओं से आपको नीचे गिरा देंगे। एक दिनचर्या पालन कर लीजिए, आप अपने मन को आज्ञा पर लगा दीजिए, एक दिनचर्या पालन कर लीजिए। कौन सी दिनचर्या ऐसी कठिन है जो आप पालन नहीं कर सकते? मैंने एक यूरोप का आदमी था, वो बहुत अमीर था। वो मरते समय घर वालों को कहा कि मैं एक वसीयत लिखा है, वो मुझे पढ़ने को मिली उस दिन। पूज्य नारायण स्वामी जी कह रहे हैं उसमें कोई रुपया पैसा की वसीयत नहीं थी। उसने एक बहुत मोटे अक्षरों में शब्द पूरा खाली, पूरी डायरी खाली, केवल एक शब्द, और कहा मैं ये वसीयत आप लोगों को लिखकर, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। सही शब्द है कि गलत है? वर्ड होगा, हाँ, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। जब से मैंने ये पढ़ा तो इस दास ने समय की सदैव कद्र की है, हर समय को सार्थक किया है। या निरर्थक करने में समय की सार्थकता समझ रहे हैं। निरर्थक सोना, निरर्थक बातें करना, बिना भजन के जो सेकंड गया व्यर्थ गया। बहुत सुंदर बात है, जिसने समय की कीमत पहचान ली वो सबसे बड़ा संपत्तिवान। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, संसार में समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। समय की सदुपयोग वृत्ति
राधा 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 राधा। इसको पाबंदी में बांधिए, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। समय को एक, इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, इस समय। परसों जब इसी का सत्संग हुआ था तो ये हुआ था कि यदि आपने किसी को 5 बजे का समय दिया तो 5 मिनट पहले पहुंच जाइए। ये साधक का लक्षण होता है। अगर 3:30 बजे से वाणी पाठ होता है तो आपको यहां 3 सवा 3 बजे ही उपस्थित हो जाना चाहिए। आप सर्वांतर्यामी भगवान के द्वारा दिया हुआ दिव्य मानव देह और दिव्य सत्संग और इसको दिव्य बनाने का अवसर खो मत। नहीं, ये सोने के लिए नहीं, ये व्यर्थ के लिए नहीं, ये मुंह दिखी करने के लिए नहीं है, ये अंता से पालन करने के लिए है। जब से मैंने ये शब्द पढ़ा था टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, तो अपने जीवन में कभी 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं खोने दिया, 1 मिनट भी। देखो, यही लगन नींद पर विजय प्राप्त करवाती है। यही लगन कि मुझे समय बर्बाद नहीं करना, जितना अधिक से अधिक भजन। पता नहीं आज शाम हो कि ना हो, हम क्यों अपने इस दिव्य समय को नष्ट करें। पर लोग समय कटता नहीं है, इसलिए टेलीविजन और कई कई प्रकार की बहिर्मुख वृत्तियों को स्वीकार करते हैं कि समय काटना है। बोले समय नहीं कटता। और सही पूछो तो भगवान से मनाया जाता है कि नींद ना आवे, कभी ये रात्रि ना हो, इसके लिए कि मैं रात्रि हो गई तो 10 घंटे 8 घंटे सो रहा हूं। नहीं, रात दिन भजन, जाना है यहां से। पता नहीं आप लोगों के दिमाग में है कि नहीं है, हर समय बात है कि जाना है। कोई भी मिनट आखिरी हो सकता है, बिल्कुल चलो, जाना है। फिर किस बात के लिए उदास हो जाना, निराश हो जाना, क्योंकि ये पक्का पता मुझे जाना है। कहां जाना है? लाडली जी के पास जाना है, जिनके लिए तरस रहे हैं उनके पास जाना है। तो उसमें कोई भय है क्या कि जाना? जिनके लिए हम तरस रहे, तड़प रहे, उनके पास जाना है। जहां अनंत जन्मों से बिछुड़े वहां जाना है। कोई आश्चर्य की बात है, कोई दुख की बात है, कोई घटना की बात है, और जाने का ये बुलावा है। एक माई है, भयंकर कैंसर से पीड़ित है, मुस्कुराहट के सिवा कभी हमने उसके मुख में उदासी नहीं देखी। जब प्रणाम करके बाद, बहुत कृपा है लाडली जी की, बहुत कृपा है गुरु जी की। यह जीवन है। आपके अंदर अगर थोड़ी देर सोचो कि कैंसर की रिपोर्ट आ गई, अब कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? भाई भगवान ने हमें क्या दिया है? थोड़ी देर आंख बंद करके सोचो, यदि तुम्हारी आंखें ज्योति रहित हो जाए तो कैसा लगेगा? घबराहट पैदा हो जाएगी। आप देखो, अभी आंख बंद करो, सोचो, अगर ये सदा सदा के लिए ऐसी हो गई तो भगवान ने कितनी कृपा दी। तुम सुन सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो, सूंघ सकते हो, चल सकते हो, अभी स्वस्थ हो। समय की कदर करो। नहीं, ये समय निकला चला जा रहा है, ये वापस नहीं आने वाला। और स्थिति ऐसी बना लो कि हर स्थिति में तुम्हारा मंजीरा बजने से रुके ना। पक्का जब भीषण कष्ट की स्थिति थी तब भी कहते थे व्हील चेयर में बैठा लो, हमारा नियम है इस समय बाहर निकलकर 4 चक्कर लगाना, आप लगाओ चक्कर। नहीं, ऐसे नहीं बैठा लिया, हमारा नियम, और जो नियम है उठाओ, हमको टांग के ले चलो, हमारा शरीर का संस्कार करो, वैसा चलो, टाइम बाय टाइम। ये क्यों हुआ? बचपन से इसका अभ्यास और भगवदाश्रय। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये किसी एक के लिए नहीं है। व्याधि मंदिरम शरीरम व्याधि मंदिरम, कौन सा देवता प्रकट हो जाए? किडनी फेल, कितने प्रकार के रोग हैं भैया। और एक बार जहां रिपोर्ट आई कैंसर, खत्म खेल, भजन साधन सब खत्म, चेहरे का रंग बदल, दिल बोले ब्लॉक हो गए इस दोनों नसें। अब वो परेशान है। अरे ब्लॉक नहीं, फेल हो जा, पास हो जा, इसमें क्या जाना। राधा राधा हर समय तैयार है। जैसे आर्मी का जवान तैयार रहता है बॉर्डर पे कि कहीं से भी गोली आ सकती है, ऐसे बिल्कुल तैयार रहो, पक्का तैयार रहो। बार बार कह रहे हैं सावधान, समय की कीमत को पहचानो।